जोहार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कासू सांता व्लॉगर। और ये है मेरा संडे व्लॉग। और अभी मॉर्निंग के कुछ 8:15 हो रहे होंगे और इसमें भी मैं चाहती थी मैं और देर तक सोऊं। बट कुछ संडे से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जब भी मैं सोचती हूँ कि लेट मॉर्निंग तक सोऊंगी उसी टाइम मेरे बच्चे पता नहीं जल्दी उठ जाते हैं और बस मम्मा मुझे ड्राइंग रूम में टीवी देखना है, मैं जाऊँ। मैं बोलती हूँ कि बेटा नहीं, थोड़ी देर और सो जाओ। और जब मेरे बच्चे मुझे एक बार उठा देते फिर मैं दोबारा सोने की सोचती हूँ तो मैं फिर दोबारा सो नहीं पाती हूँ, मेरी नींद उड़ जाती है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ सोने की बट हो नहीं पाता। देन फाइनली मैं सोचती हूँ कि चलो यार अब तो उठ ही जाओ, अब नींद मेरी मतलब टूट ही चुकी है तो अब क्या। अब जैसे ही उठती हूँ मैं अपना सारा बेडशीट वगैरह सही कर लेती हूँ। और जैसे कि मेरा ये रिचुअल है कि मैं सुबह उठते ही ये गर्म पानी पीती हूँ। और मतलब संडे मेरा अलग ही होता है क्योंकि मुझे ये संडे बहुत पसंद है, अपना मतलब अपनी पसंद से उठो। वैसे आज तो मैं मर्जी से नहीं उठी हूँ, तो मतलब ऐसे उठो और फिर अपने मन पसंद हैशटैग मी टाइम इंजॉय करो, पानी पियो, सोचो। एंड एक चीज़ नोटिस करती हूँ कि जब सुबह उठते हैं लेट है तो अपना फेस भी बड़ा ग्लो होता है और बड़ा फुला फुला भी रखता है। देन पानी वगैरह पीने के बाद मैं अपना यहाँ पे बालकनी में बैठ के टीथ ब्रश कर रही थी। और ये सामने आप देख रहे होंगे जो मैंने ये प्लांट क्लैम्पिंग वॉल क्लिप्स लिया हुआ है जो कि अभी तक टिका हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ इसे कुछ और तरीके से सपोर्ट करूँ, थोड़ा और अच्छा दिखे। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ, जब करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये है संडे का वेदर, मतलब कुछ थोड़ा बहुत क्लाउडी भी लग रहा है और थोड़ी धूप भी लग रही है, तो हो सकता है आज बारिश हो जाए क्योंकि काफ़ी टाइम से मतलब ऐसी इम्यूनिटी हो रही है कि लग रहा है कि बारिश होगी। जब तक मैं ब्रश कर रही थी मैंने अपनी चाय चढ़ा दी थी। और चाय पीने का शौक मुझे ही है, अन्नी को ऐसा शौक नहीं है, वो तो मैं ज़बरदस्ती करती हूँ चलो मेरे साथ टी टाइम एंजॉय करो। और आज संडे है तो पानी के बाद इंस्टेंट में चाय पीती हूँ, वो भी अपने फेवरेट मग में। और ये मग मैंने ये एक पेयर में लिया हुआ है ताकि जब कभी अन्नी के साथ मैं चाय पिए तो हम दोनों सेम मग पिए, हैशटैग इससे प्यार बढ़ता है। और आज मेरा फेवरेट पार्ले जी भी नहीं है क्योंकि मैं भूल गई थी कि मेरी पार्ले जी बिस्किट ख़त्म हो गई है। तो नेवर माइंड, कोई बात नहीं, मैं रस के साथ चाय पी लूँगी, वो भी एक अच्छा ही लगता है। और वैसे भी मैं आज लेट नाइट मतलब जागी थी क्योंकि अन्नी भुवनेश्वर गए हुए थे, तो मतलब पेरेंट्स से भी मिला था और कुछ ऑफिशियल काम भी था। तो इसलिए मुझे अभी थोड़ी बहुत नींद भी आ रही थी और साथ में दिमाग में चल रहा था कि आज मुझे कुछ वीडियोस वगैरह एडिट करनी है, उसे शेड्यूल भी करना है, तो यही सब दिमाग में चल रहा था मेरे। देन उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद मैं फिर दूसरे रूम में थोड़ा बहुत डस्टिंग के लिए गई, तो फिर मुझे ये बैग मिला जो कि मैं थोड़ी सी सरप्राइज भी हुई। मुझे लगा ये अन्नी अपने लिए कपड़े लाए होंगे, जब देखा तो अंदर बहुत ब्यूटीफुल साड़ी थी जो कि इस बार बिना बोले लेके आए। वरना हमेशा जब भी ऑफिशियल जाए या वैसे जाए मैं हमेशा बोलती थी कि मेरे लिए कुछ लेते आना। और इसका शॉर्ट्स मैं आपको अलग ही शेयर करूंगी, अभी बस आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। और ये है मेरे प्यारे, मेरे फेवरेट बेबी प्लांट्स जो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। तब सुबह उठ के आप ये ग्रीन ग्रीन देखो, मतलब आंखों को जो ठंडक मिलती है, मतलब मुझे तो मतलब ये ग्रीन प्लांट्स ऐसे देखती हूँ ना और बिल्कुल ऐसे फ्रेश फ्रेश देखती हूँ, बिल्कुल एक पॉजिटिव वाइब्स आने लग जाती है मुझे। आपको ऐसा नहीं लगता है क्या? आपको कैसा लगता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये एक है जो मैं बॉन्साई बनाने के में लगी हुई हूँ, अभी चल रहा है, देखते हैं, अभी तक तो खैर ड्राई हुआ नहीं है। और आज मैं वैसे ज़्यादा प्लांट्स में ऐसे पानी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे टच करने पर लगा कि ये थोड़े वेट हैं, इनको मतलब ड्राई होने की ज़रूरत है क्योंकि ओवर वाटरिंग करूँगी तो ये मतलब ड्राई होके मर जाएंगे। और ये एक जेड प्लांट है जिसकी कटिंग मैंने भुवनेश्वर से आने के बाद लगाई है, तो अभी तक तो ग्रीन है, मे बी इसके रूट्स अब ग्रो कर रहे होंगे धीरे धीरे। और ये मनी प्लांट, इसको ऐसे बुशी ऐसे ग्रो होने में 1 ईयर लगा है। और ये मेरा पुल्का डॉट, ये आपको श्रिंग इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये इसके न्यू बेबी लीफ है जो कि अभी फैल के बाद में बड़े और फ्रेश दिखेंगे। और देन उसके बाद ऐसे करते करते ही बस ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, अराउंड 10:30 और 11 हो रहे होंगे। तो मैं तो नहा धो के फ्रेश हो गई क्योंकि मेरे पास और कुछ काम नहीं था। और मेरे बेटों को तो जैसे ब्रेकफास्ट में मॉर्निंग मैगी ही खाना होता है, संडे उनका फिक्स है। क्योंकि होता है ना सबके घर में संडे स्पेशल बनता है, ज़्यादातर घरों में, किसी घर में पूड़ी, छोले भटूरे, पोहा, पता नहीं क्या क्या बनता है। मेरे घर में उल्टा है, मैं मतलब मंडे टू फ्राइडे नहीं तो सैटरडे तक मतलब कि ऐसे आइटम्स वगैरह बनाती हूँ, लेकिन संडे तो बस मैगी ही बनता है। और मेरे बच्चे भी करते हैं कि नहीं हमें संडे मैगी खाना है, क्योंकि मैं बाकी दिन ऐसे मैगी बनाती नहीं, बहुत रेयर बनाती हूँ, कभी जैसे रेनी वेदर हो गया तब बना लिया, नहीं तो नहीं, क्योंकि मैगी डेली खाना भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए मेरे बच्चे भी बहुत होते हैं कि ठीक है संडे है तो हम मैगी ही खाएंगे।
संडे ब्रेकफास्ट जो होता है मेरे बेटे का नहीं तो अनी का ही होता है, यही दोनों ब्रेकफास्ट बनाते हैं। मुझे कोई ऐसे फोर्स नहीं करता है कि तुम ही बनाओ तुम ही। और मैं यहाँ दाल चढ़ा रही थी और ये रही मैगी रेडी हो चुका है। किस किस को मुंह में पानी आ रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। और उसके बाद मैगी से भी मेरे बच्चों की पेट पूजा पूरी नहीं हुई, तो एक बर्गर बन पड़ा था, तो बच्चों ने कहा कि मम्मा हम बर्गर बन से एक बर्गर बना लेंगे, तो मैंने कहा बना लो। तो उसमें मेरे बच्चे ने मेयोनीज ये पनीर के छोटे छोटे चॉप करके उसके बाद ये ऑमलेट एक डाल दिया, जो कि खाने में मुझे बहुत यमी लगा। और मैंने वैसे ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया था क्योंकि मेरा जो डिनर था काफ़ी हैवी लग रहा था मुझे, तो ऐसे मन नहीं हुआ, तो इसलिए आज मैंने ये स्किप कर दिया। अगर भूख लगेगी तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बटर मिल्क पी लूँगी, नहीं तो उसके बदले में फ्रूट्स वगैरह खा लूँगी। तो ऐसे करके ही मेरा ब्रेकफास्ट होगा। उसके बाद आज का संडे मेरे छोटे बेटे के लिए बहुत स्पेशल रहा, क्योंकि जब वो ब्रेकफास्ट वगैरह उसने कर लिया उसके बाद किसी ने डोर नॉक किया, तो जब देखा तो ये मेरी नेबर हैं, मतलब इसी सोसाइटी में रहती है, और ये मेरे निक्कू का फ्रेंड है धैर्य। इसका आज बर्थडे है, तो आज मेरा निक्कू बर्थडे में इनवाइटेड है। तो बस बहुत ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि निक्कू के फ्रेंड्स ऐसे अभी सोसाइटी में ज़्यादा बने नहीं, तो ज़्यादा बर्थडे उसने अटेंड किया नहीं है। वो जब भी अपने भैया के साथ बर्थडे पे जाने के लिए होता था, लेकिन वो बड़ा बेटा मेरा मना कर देता था कि नहीं बड़ों का काम है, तुम छोटों का क्या काम है। तो इस पर ज़्यादा हैप्पी हो गया कि वाओ इस बार मुझे भी इनवाइटेड किया गया है बर्थडे पे। और इस बार मतलब काफ़ी फ्रेंड्स मेरे छोटे बेटे के बन गए, तो 2-3 बर्थडे मेरे बेटे ने अटेंड कर ही लिया। और ये देख के मतलब बचपन याद आता है कि मतलब बचपन में हम भी ऐसे एक्साइटेड हो जाते थे, एक्साइटेड क्या ऐसे ओवर एक्साइटेड हो जाते थे, मतलब जब कोई हमें बर्थडे पे बुलाता था। और देन उसके बाद अनी आ गए और ये वेजिटेबल्स लाए और कुछ नॉनवेज भी लाए थे, और ये देखिए टमाटो भी लेके आए। मैंने कहा टमाटो क्यों लाए हो इतनी महंगाई में? अनी भी कहते इतना महंगा था, अगर नहीं लाता तो तुम मुझे डांटती, बट मैंने कहा नहीं मैं नहीं डांटती। तो उसके बाद फिर गर्मी भी थी, तो अनी ये बच्चों के लिए आइसक्रीम भी लेके आए थे, जिसमें मेरे छोटे बेटे का ये फेवरेट है सैंडविच आइसक्रीम, और बड़े वाले ने रॉकेट खाया। और समर सीज़न है तो ऑब्वियसली सबके घर में भी ये आइसक्रीम, लस्सी, बटर मिल्क और ये मैंगो, ये तो मतलब हर घर में अभी समर सीज़न में मिलेगा ही मिलेगा। और मेरे बच्चे मेरे साथ ये कोई भी चीज़ खाएं वो शेयर ज़रूर करते हैं। बच्चों को मतलब होता है कि नहीं मम्मा भी एक बाइट ज़रूर ले। देन उसके बाद लंच का टाइम हो गया था, अनी भी नॉनवेज ले आए थे। तो नॉनवेज में मैं आज बना रही हूँ मटन करी। दाल तो मैंने तभी बना लिया था जब मेरा बड़ा बेटा मैगी बना रहा था। और मैं आपको नॉनवेज अभी इसलिए नहीं दिखा रही, रॉ इसलिए नहीं दिखा रही, एज अ रिस्पेक्ट मेरे कई सारे फॉलोअर्स जो वेजिटेरियन है, मैं नहीं चाहती वो नॉनवेज देख के ऐसे करे यू ये क्या दिखा दिया। तो इसलिए मैं थोड़ा सा हूँ कि जब पक जाएगा मैं उसके बाद दिखाऊं। और जब तक मैं लंच बना रही थी अनी और मेरा छोटा बेटा ये गिफ्ट लेने के लिए चले गए, जिसके बर्थडे पे जाना है। और मैंने आके पूछा भी कि बेटा आपने क्या लिया है गिफ्ट के लिए, बट मेरा बेटा भी नहीं बता पाया, बस बोला मम्मा वो उड़ने वाली चीज़ है, वो फायर करते हैं, पता नहीं क्या क्या बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने कहा एनीवेज जो भी हो अच्छा ही लिया होगा। तो बस वो आया तो वही मुझे दिखा रहा था कि मम्मा ये देखो मैंने रैप भी करा लिया है बस। उसके बाद हमारा लंच का टाइम भी हो रहा था, सो अब लंच का टाइम है तो फ्रिज में से मैंगो तो निकलेगा ही। ये तो मतलब अनी और मेरा फेवरेट ही है, जब तक ये सीज़न में रहेगा ये मतलब मेरी प्लेट में आपको हर दिन दिखेगा। मतलब मैंगो जैसे ही ख़त्म हो जाता है बस हम चले जाते हैं और मैंगो लेके आ जाते हैं। और वैसे ये पता नहीं कौन सा आम है, मेरे ख्याल से दशहरी आम होगा। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है येलो वाला आम। तो कोई बात नहीं, अभी मैंगो का सीज़न ख़त्म हो रहा है तो सारे आम खा लेने चाहिए। और उसके बाद ये है लंच प्लेट जिसमें राइस बना हुआ है, और बच्चों के लिए ये मैंने कर्ड बनाया है क्योंकि बच्चे मेरे फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, मैंगो तक भी नहीं खाते। तो बस उनके हेल्थ के लिए कि चलो फ्रूट्स नहीं खा रहे तो एटलीस्ट ये कर्ड वगैरह खाओ, प्रोटीन न्यूट्रिशन जो भी है एटलीस्ट कुछ तो उसके रिप्लेस में जाएगा। और मेरा ये जो लंच प्लेट है इसमें है ये मटन करी, दाल एंड राइस, और ये रायता और मैंगो। ज़्यादातर जब हम नॉनवेज बनाते हैं तो कुछ ज़्यादा ऐसा बनाते नहीं, यानी बच्चों को भी इतना पसंद नहीं है, वो कहते हैं कि बस नॉनवेज बनाए तो इतना ही बनाओ, ज़्यादा तामझाम मत करो। और मेरी प्लेट में है ये भिंडी आलू, ये कल की बची हुई सब्जी थी तो इसलिए मैं ख़त्म कर रही थी, और ये मटन करी और राइस, और ये ऑल टाइम माय फेवरेट मैंगोज़। सो इसे खा ही रही थी, और इसको खाने में मज़ा भी आता है। और मैं जब नॉनवेज खाती हूँ तो मैं दाल बिल्कुल नहीं लेती हूँ, मुझे मतलब नॉनवेज खाने के साथ मुझे दाल खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपको भी ऐसे ही है मेरी तरह कि नॉनवेज बनता है तो आप दाल के साथ चावल नहीं खाते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।
देन सब काम ख़त्म होने के बाद रेस्ट किया और फिर ये इवनिंग हो गया बस। और मेरा बच्चा ये रेडी हो गया निकलने के लिए कि मम्मा जल्दी करो मैं लेट हो जाऊंगा। तो बस बच्चा रेडी हुआ और मैं उसे छोड़ने के लिए जा रही हूँ। और इसमें मतलब इसकी ऐसी एक्साइटमेंट देख के ना मुझे ये होता है कि हम भी बचपन में ऐसे ही होते थे कि मम्मा कब 6 o'clock बजेंगे, मतलब जो भी टाइम हमें बताते हैं कि किस टाइम में पहुंचना है, तो गिफ्ट पकड़ के बस पहुंच गए कि नहीं मम्मा जल्दी से शाम क्यों नहीं हो रही है, मम्मा जल्दी से हमें जाना है, केक खाना है, मतलब ऐसी चीज़ें होती थी। तो मैं बस अपने बच्चे को यहाँ ड्रॉप करने के लिए ही आई थी। और ये देखिए उसके फ्रेंड्स वगैरह भी पहले से पहुँच चुके थे। तो ये मेरी वही नेबर फ्रेंड और मतलब इनके साथ भी मेरा मतलब ऐसे कोई घर आना जाना तो नहीं है, बट ये है कि बच्चे फ्रेंड्स बन जाते हैं तो मदर्स भी बनी जाती है, तो इवनिंग वॉक के टाइम में मिल जाते हैं, तो इस तरह से हमारी हाय हेलो भी हो जाती है। और ये आपस में मिल गए तो बस ये इस तरह से मतलब कि घर की मतलब जो अच्छा सा डेकोरेट किया हुआ है, कितनी देर तक रहेगा ये तो बच्चे ही बता सकेंगे, क्योंकि ये जब मिल जाते हैं तो बस पूरा मत की मैशी करने में मतलब नंबर 1 एक्सपर्ट हैं। फिर मैं अपने बच्चे को मतलब वहाँ ड्रॉप करके आ गई थी पिक करने के लिए, ये मुझे कॉल करेंगे। देन उसके बाद घर पहुँच के मैंने अपनी ये गर्मा गर्म चाय इंजॉय की। गर्मी तो है फिर भी टी लवर का टी तो मतलब ये टी लवर ही बता सकते हैं, गर्मी है मैं जानती हूँ। और उसके साथ अभी मैं ये पार्ले जी बिस्किट इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अनी से मंगवा लिया था कि मुझे मेरी पार्ले जी बिस्किट चाहिए, मेरा ख़त्म हो गया, तो अनी ले आए थे। चाय वगैरह पीने के बाद मैं थोड़ा सा छत चली गई अपने प्लांट्स को देखने के लिए कि कितने ठीक ठाक है कि नहीं, अच्छा ग्रो कर रहे हैं कि नहीं। बट जब गई तो देखा यस ये अच्छा ग्रो कर रहे हैं, मतलब ऐसे मुरझाए भी नहीं कुछ भी नहीं। लेकिन अभी ऐसे थोड़ी बारिश धूप हो रही है, तो इसलिए इसकी जो सॉइल है ऐसी थोड़ी गीली गीली है, तो मुझे ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और छत भी ऐसी है जितना मैं साफ़ करके गई थी उतना ही है। मेंटेनेंस वालों को बोला था बट पता नहीं ये लोग कब आएंगे कब करेंगे, लगता है मुझे फिर से दोबारा खुद ही करना पड़ेगा। और ये एक बॉन्साई बनाया है मैंने जेड प्लांट का। इसमें आप अगर देख रहे होगे तो मैंने ये कॉपर वायर से मतलब इसको मतलब सपोर्ट कर रखा है, देखते हैं ये कितना अच्छा करता है। मतलब बॉन्साई की तो मैं डाई हार्ट क्रेजी हूँ कि मुझे एक बॉन्साई तो खुद से बनाना ही है। ये सब देखने के बाद फिर ये आप देखिए मनी प्लांट्स ये कितने ग्रीनी लगा, और ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया है, इसको मैंने कोई अलग सा खरीद के नहीं लगाया है। इतने सारी कटिंग्स मुझे फेंकने में बड़ा वो होता है, तो इसलिए मैं उस कटिंग को ऐसे पॉट में डाल देती हूँ, प्रोपोगेशन करने के बाद रिपोर्ट करती हूँ मैं। देन उसके बाद संडे था तो मैंने सोचा कि लंच तो वैसे ही हैवी हो गया, तो थोड़ा सा वॉक कर लिया जाए, इवनिंग वॉक। वैसे तो मैं डेली ही इवनिंग वॉक के लिए जाती हूँ, संडे को ज़्यादा स्किप कर देती हूँ मैं, क्योंकि संडे हमारा प्लान फिक्स होता है, कभी हम यहाँ चले जाते हैं कभी घूमने, तो ऐसे हो ही जाता है। तो इस बार हमारा कोई प्लान नहीं था। और ये मेरे अपार्टमेंट का प्लेग्राउंड है जहाँ बच्चे फुटबॉल बैडमिंटन और भी काफ़ी सारे आउटडोर गेम प्ले करते हैं। लेकिन बट अभी पार्किंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो कार भी यहाँ पे पार्क हो रखा है। और उसके साथ ही इस साइड एक ये ऐसे स्विंग बच्चों के लिए छोटे छोटे बनाए हुए हैं, ताकि छोटे बच्चे भी मतलब इवनिंग में आके इंजॉय कर सके। तो और यहाँ पे एक ओपन जिम भी बना हुआ है, जिसकी रिकॉर्डिंग करना मैं भूल गई, कभी होगा तो दोबारा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और ये देखिए बच्चे यहाँ पे पानी डाल के मतलब वो जो मिट्टी है उसको पूरा मड बना रहे थे। तो ये देख के ना मुझे बचपन याद आता है कि मतलब हम भी बचपन में ऐसे ही करते थे, वो मिट्टी को गीला कर देते थे पानी डाल के, फिर कप से उसको शेप में देते थे, कासल बनाते थे, गंदे हो जाते थे, और फिर घर आके मम्मी से पिटाई भी मिलती थी ऐसा होता था। और ऐसे करते ही 7:15 कुछ हो गया था, मेरा बेटा वापस आ रहा था बर्थडे बॉय के घर से। तो मेरा बेटा तो बहुत खुश कि वाओ केक भी मिला, रिटर्न गिफ्ट भी मिला, तो मैं साथ घर आ गई थी। देन उसके बाद घर आई तो ये मेरे बेटे ने मुझे ये लस्सी दिया, और वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और मेरे बच्चों को पता है कि मैं अभी बटर मिल्क नहीं तो लस्सी पीती हूँ, और गर्मी में लस्सी बटर मिल्क पीने का मज़ा तो अलग होता है। और ये थोड़ा सा मेरे बेटे ने मुझे केक टेस्ट कराया, बाकी मैंने खाया नहीं क्योंकि पेट बहुत फुल लग रहा था। और देन दिन का तो मटन करी बचा ही हुआ था, और राइस भी थोड़ा बचा हुआ था, तो बस 4-5 रोटी बनानी थी। और मेरे निक्कू ने डिनर नहीं किया क्योंकि उसने बर्थडे में ही बहुत कुछ
कुछ खा लिया था। तो ये रोटी सिर्फ हम 3 के लिए बन रहा था, तो जिसमें से मतलब कि बच भी जाएगा क्योंकि राइस भी बचा हुआ था और रात का टाइम था, हैवी भी बहुत था, तो इसलिए सिर्फ मटन करी और रोटी खा लिया। बिल्कुल सिंपल सा। ज़्यादातर वैसे हमारा जो नाइट डिनर होता है वो बहुत ही लाइट होता है, बहुत रेयर हम लोग हैवी करते हैं। सो इस तरह से ये था मेरा आज का संडे व्लॉग, जो कि आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर देना। और हमने अपना ये संडे एंड किया ये आइसक्रीम खा के, बटर स्कॉच। और वैसे भी सबके घर में ये आइसक्रीम, लस्सी, बटर मिल्क और मैंगोज तो रहता ही होगा। सो आज का व्लॉग मेरा यही था। तो आगे भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे और भी आपको ऐसी अच्छे व्लॉग की नोटिफिकेशन मिले। सो मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जोहार।